Good morning, students. Today we start our exercise chapter 14, exercise 14A. जैसे कि आपको पता है कल हमने जो किया था इसका इंट्रोडक्शन किया था और हमने जो बेसिक क्वेश्चन किए थे किस तरह से हमने इस क्वेश्चंस के सॉल्यूशन फाइंड आउट करने होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर मिक्स क्वेश्चन होंगे सभी। यहाँ पर आपका स्टेप बाय स्टेप हर एक क्वेश्चन नहीं गिवन है और किसी भी क्वेश्चन मिक्स टाइप के गिवन है, तो हम अब क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है 14A, फिल इन द ब्लैंक्स इफ x अपॉन 4। फर्स्ट पार्ट हमारे पास x अपॉन 4 इक्वल टू 1/2 है, तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर पता है आपको x यहाँ पर डिवाइड में है 4 यहाँ पर, तो 4 के साथ इस तरह क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 4 2 2 जा 4, तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही सेकंड बी पार्ट के अंदर क्यों है 4 डिवाइड बाई x है, यहाँ पर x डिवाइड बाई 4 था और यहाँ पर 1/2 है, तो अब x को फाइंड आउट करेंगे तो आपस में जब हमारे पास डिनोमिनेटर में x आता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसकी इसका और इसके साथ 4 2 जा 8 और x into 1 और x 1 4 2 जा 8 8 x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 8 हो जाएगी। सी पार्ट आपका सी और डी और ई एफ में से में लगभग हाफ पूछा हुआ है, द सम ऑफ द नंबर एंड हाफ ऑफ दिस। सी पार्ट है उसका द सम ऑफ द नंबर एंड इटसेल्फ इट्स हाफ इज 33। एक जो नंबर है और उसका हाफ है, तो नंबर हमें पता नहीं है तो मान लेते हैं नंबर x और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा है जो नंबर और खुद उसका हाफ x/2 दोनों का जो सम है वो कितना हमारे पास 33। तो जब हमारे पास फ्रैक्शन में होते हैं इनका एल्सियम ले लेंगे 2 1 जा 2 1 से डिवाइड करें 2 2 into x 2x plus 2 1 जा 2 1 into 1x that is 33 2x plus 3x that is 3x/2 equal to 33 and x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। देखो 3/2 इस कंप्लीट मल्टीप्लाई में है, तो इस तरह करके क्या हो जाएगा 3/2 डिवाइड हो जाएगा, तब हम 33 को 3/2 से डिवाइड करेंगे, इस डिवाइड को आप मल्टीप्लाई में करेंगे तो 3/2 का 2/3 बन जाता है, तो डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई करके इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं 2/3 3 से कट किया 11 देन x इक्वल टू 22 प्लस 2 जा 22, तो जो रिक्वायर्ड नंबर हमारे पास वो कितना है 22 का 22 और उसका जो हाफ कर देते हैं तो दोनों का सम कितना 33। ऐसे इसका डी पार्ट है द सम ऑफ द नंबर एंड 2/3 ऑफ नंबर इज 15। एक नंबर है और उस नंबर का 2/3 लेना हमने। ठीक है, लेट नंबर x और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा खुद नंबर और उसका 2/3 का मतलब 2/3x और दोनों का सम कितना है 15। ठीक है, तो नंबर फाइंड करना है इसी प्रकार से दोनों का एल्सियम लेंगे 3 इसका एल्सियम हो जाएगा 1 3 3 into x 3x plus 3 1 3 2x that equal to 15 3x plus 2x that is 3 5x and 5x/3 equal to 15। तो ऐसे यहाँ पर x के साथ 5/3 मल्टीप्लाई में है तो दैट इस तरफ जाकर क्या हो जाएगा x इक्वल 3/5 5 5 जा 15 सॉरी 5 3 जा 15 3 3 जा 9 9 इज द रिक्वायर्ड नंबर, यहाँ पर में आपका 9 आ जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट डी पार्ट में यहाँ पर हाफ का है हाफ ऑफ x मींस x/2 हो जाएगा तो इक्वल टू 15 है, तो यहाँ पर ऐसे एलसीएम लेना 2 into x 2x प्लस x इक्वल टू 3x/2 इक्वल टू 15, तो सेम आपका ऐसे ही होगा x डिवाइड बाय x इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई 2/3 3 5 जा 15 दैट इज 5 2 जा 10 इज रिक्वायर्ड नंबर। सम ऑफ द नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल, अब क्या नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम वो कितना 82/9 है, तो वो नंबर हमें फाइंड आउट करना है। तो भाई ये क्वेश्चन आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा तो ये आउट ऑफ सिलेबस आपके समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए आपको यहीं पर छोड़ देना इस क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन कट कर लेना अपना, क्योंकि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्यूशन होते हैं वो आपके 10th क्लास के अंदर आते हैं, यहाँ पर आपके 8th क्लास के अंदर नहीं है। सेकंड क्वेश्चन है सोल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस, इन क्वेश्चन को सोल्व करना हमें। ठीक है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट है, जैसे 8x इक्वल टू 72 है, तो डायरेक्ट आपको पता है x के साथ 8 मल्टीप्लाई में है, तो इस 8 को उस तरफ जाके क्या करेंगे डिवाइड करेंगे ट्रांसपोज करेंगे, तो 78/2 8 8 9 जा 72, तो वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 9। ठीक है, ऐसे ही इसका बी पार्ट करना है 12x माइनस 180 इक्वल टू 0, तो कॉन्स्टेंट टर्म को पहले इस तरफ लेके जाएंगे, तो 1280 180 नेगेटिव है तो उस तरफ लेके प्लस हो जाएगा 0 180, तो 12x इक्वल टू 180 देन x इक्वल टू 180 डिवाइड बाय 12 से डिवाइड किया 15 इज योर आंसर। ठीक है, सिमिलरली सी पार्ट
-7x प्लस 21 इक्वल टू 63। तो आपने देखना पता क्या है कि जो हमारे पास प्लस या माइनस होता है, पहले उस कांस्टेंट टर्म को हम सेपरेट करते हैं, ट्रांसपोज करते हैं। तो 7x 21 को हम उस तरफ ले गए तो 7x एज इट इज इक्वल एज इट इज 63 एज इट इज, और प्लस 21 को उस तरफ ले गए -21। तो -7x इज इक्वल टू 63 माइनस 22 दैट इज 42। ठीक है, देन x इज इक्वल टू प्लस 42 डिवाइड बाई -7, 7 6 तो -6 इज द आंसर। ठीक है, ये 6 फेल हो जाएगी। इसका डी पार्ट आपने खुद करना है, y में 11 है, 11 से मल्टीप्लाई करना सीधा। ठीक है, ई पार्ट इसी का 4x बाई 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो पहले इस प्लस 3 को हम ट्रांसपोज करेंगे राइट साइड की तरफ, प्लस 5x इज इक्वल टू -3। अब x की फाइंड आउट करनी है आपने, तो -3 एज इट इज और 4/5 को इस तरफ जाके रेसिप्रोकल कर देंगे 5/4। कटने वाले थे 5 3 15 और 4 1 4, दैट इज 15/4 इज योर आंसर। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे, ये आपने खुद करने हैं। अब बाकी एक ही क्वेश्चन है, ठीक है, डी और एफ खुद ट्राई करेंगे। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन थे। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 3। राइट एनी इक्वेशन एंड सोल्व। पहले तो हमने क्या स्टेटमेंट गिवन है, उस स्टेटमेंट से हमने क्या इक्वेशन बनाई, ट्वाइस ए नंबर। क्या स्टेटमेंट है, ट्वाइस ए नंबर इज इक्वल टू 120। फाइंड नंबर, तो नंबर में फाइंड आउट करना है। तो क्या नंबर है कि वो नंबर हमारे पास उसका ट्वाइस करना है और उसका इक्वल कितना 120 है। तो नंबर में पता नहीं, तो लेट मान लेते हैं, लेट नंबर x। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग का उसका ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब 2 मल्टीप्लाई x किसके इक्वल है, 120 के इक्वल है। देन x इक्वल टू 120/2 दैट इज 60। 60 इज योर आंसर। 5 टाइम्स ऑफ ए नंबर इक्वल टू 80। जैसे यहाँ पर 5 टाइम्स हो जाएगा, 5x इक्वल टू 180 हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 16 हो जाएगी। हाफ ऑफ ए नंबर, अब नंबर का हाफ बताना है। हाफ का मतलब होता है x/2। ठीक है, इक्वल टू 24। ठीक है, तो x की हो जाएगी 24 डिवाइड बाय 2, सॉरी 2 यहाँ पर डिवाइड में तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 22 4 जा 22 सॉरी 24 2 जा 48 हो जाएगा। डी पार्ट आपका 5 टाइम्स राजूस पॉकेट मनी इज 500। जो पॉकेट मनी है राजू की उसका 5 टाइम्स को जैसे बोल देते हैं क्वेश्चन के अंदर 5 टाइम्स ऑफ द नंबर इज 100, तो यहाँ पर पॉकेट मनी बोल दिया। तो पॉकेट मनी पता नहीं हमने, लेट पॉकेट मनी एक्स अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या कहा है, पॉकेट मनी का 5 टाइम्स 5x वो किसके इक्वल है, 100 के इक्वल है। देन x इक्वल टू 100/5 2 20 इज योर आंसर। तो पॉकेट मनी कितनी रुपये होगी, 20 रुपीज होगी। लास्ट में लिख देना पॉकेट मनी इज इक्वल टू 20 रुपीज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ए, आई थॉट ऑफ ए नंबर। मैं एक नंबर सोचता हूँ, ठीक है, इफ आई मल्टीप्लाई दिस नंबर बाय 16, अगर इस नंबर को मैं 16 से मल्टीप्लाई करता हूँ, द नंबर विल बी 208। ठीक है, तो ये नंबर टाइम्स के हैं, किसी में 2 टाइम्स था, किसी में 3 टाइम्स था, किसी में 5 टाइम्स है, किसी में 1 टाइम है, किसी में 5 टाइम्स है, इसमें कितना 16 टाइम्स है। तो नंबर का कितना 208 है। व्हाट इज द नंबर, नंबर फाइंड आउट करना। तो लेट द नंबर x, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, इस नंबर को हम 16 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 60 टाइम होगा, तो क्या हो जाता है 208 हो जाता है। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 16 मल्टीप्लाई इधर आकर आपका डिवाइड हो जाएगा। 16 + 16 16 3 48, देन x इक्वल टू 13। तो नंबर क्या माना था, हमने सोचा था 13 सोचा। ओके, ये जो हमने क्वेश्चन किए वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन थे, जो कि एक नंबर क्वेश्चन आ सकते थे आपके पेपर में, बिल्कुल इजी क्वेश्चन थे। अब हम सॉल्व करेंगे, सोल्व एंड वेरीफाई योर आंसर। दीज आर शॉर्ट आंसर टाइप, 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं आपके ये। ठीक है, हमने क्या करना है, क्वेश्चंस को सोल्व भी करना है। सोल्व करने के बाद इनको हमने वेरीफाई करके दिखाना है कि हमारा आंसर राइट है या रॉन्ग है। तो ये क्वेश्चन बड़े ध्यान से समझना आपने। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका फोर्थ पार्ट ए, 5x - 3x - 1 इक्वल टू x - 4। ठीक है,
किसी भी इक्वेशन के अंदर अगर हमारे पास स्टेटमेंट के अंदर आपको ब्रैकेट हो दिखाई दे रही है तो फिर उससे पहले हमें ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करना पड़ता है, ठीक है। और एक बात का ध्यान रखना होगा कि ब्रैकेट से बाहर अगर नेगेटिव साइन है तो ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करने के लिए हमें ब्रैकेट के अंदर साइन से भी चेंज किए जाएंगे। तो 5x एज इट इज माइनस 3x हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 4। देखो ब्रैकेट के अंदर जो थी इनका साइन थी प्लस था, माइनस 3x होगा, ये माइनस 1 था प्लस 1 हो गया। फिर हम क्या करना, सेपरेटिंग वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट, वेरिएबल को लेफ्ट साइड में और कांस्टेंट को राइट साइड में सेपरेट करेंगे। तो ये 5x ऑलरेडी है, 3x ऑलरेडी है, और उस तरफ इस x का, इस x को मैं उसको उठा कर लेके आ रहा हूँ, ये प्लस x था, ये क्या हो जाएगा माइनस x। फिर मैंने इक्वल का साइन लिया, इक्वल के बाद हमें क्या रखने हैं, कांस्टेंट टर्म। तो पहले राइट साइड में ऑलरेडी जो कांस्टेंट टर्म है पहले वो लिखेंगे, यहाँ पर ऑलरेडी क्या है -4। फिर यहाँ से क्या उठा के जाए हम, इस प्लस 1 को उठा के लेके जाएंगे, ये हो जाएगा -1। तो -5x एज इट इज, ठीक है, और -3x -1 -4x हो गई, और -4 -1 -5 हो गई। 5x -4x दैट इज x इज इक्वल टू -5, ये x के लॉग है 5। अब इसको वेरीफाई करना हमने कि हमारा इक्वेशन राइट है या रॉन्ग है, ठीक है। वेरीफाई हर एक क्वेश्चन खुद चेक कर सकते हैं, लेकिन स्टेटमेंट में क्या है, सोल्व एंड वेरीफाई योर आंसर। तो सोल्व करना है, फिर हमने वेरीफाई शो करके दिखाना है। तो वेरीफाई कैसे करेंगे, हमारे पास जो हमारे पास स्टेटमेंट थी उस स्टेटमेंट को आपने वैसे ही लिखना है, चीज़ 3x -1 इक्वल टू x -4। इस स्टेटमेंट के अंदर हमने पुट करना है, पुटिंग वैल्यू ऑफ x, जो x निकली थी -5 इन इक्वेशन, इस इक्वेशन के अंदर हमें पुट करना है। जहाँ पर भी x दिखाई दे और x में जो हमारे पास उसके साथ कांस्टेंट है उसके साथ जो भी सिंबल होगा वो हम यूज करना है। जैसे पता है 5 और x के बीच में क्या सिंबल है, मल्टीप्लाई का, मल्टीप्लाई कर ब्रैकेट में लिखेंगे -5। जहाँ पर भी x दिखाई दे उसको ब्रैकेट में लिखना है 3 और इंटू -5, और ये -1 ऑलरेडी है, ब्रैकेट x के -5 है यहाँ पर ये, और -4। देखो जहाँ पर भी x था, यहाँ पर x था, यहाँ पर x था, यहाँ पर x था, इन तीनों की जगह मैंने ये -5 पुट कर दिया x। अब सिंप्लीफाई करेंगे, -5 है ये और मल्टीप्लाई 5 5 25। देखो मोस्टली बच्चे इसको मिस्टेक कर देते हैं, 5 -5 0 कर देते हैं इसको, ठीक है। जैसे कोमल थी ए सेक्शन के अंदर, वो भी काफी मिस्टेक करती है इस तरह की क्वेश्चन, बेटा उससे ध्यान देना तुम्हें। ये दोनों के बीच में ब्रैकेट हमारे पास, ब्रैकेट के बीच में अगर कोई साइन नहीं है तो इट मींस यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई है, ठीक है। और ये पॉजिटिव हो रही है क्या, नेगेटिव। जब पॉजिटिव की मल्टीप्लाई करते हैं नेगेटिव के साथ तो नेगेटिव आंसर होता है, तो इसलिए -25 हो जाएगा। तो ब्रैकेट से बाहर ये नेगेटिव, इसको एज रख लेते हैं। ये ब्रैकेट अंदर हमारे पास दोनों आपस में मल्टीप्लाई 3 5 जा 15 -15 और -1 है, और ये -5 -4 -9 हो गया। तो माइनस हो गए 25, ये माइनस माइनस की हो जाएगा +15, और माइनस माइनस +1 इक्वल टू -9। तो माइनस तो हो गए 25 और प्लस के कितने 16, ठीक है। तो 25 में 16 माइनस करेंगे तो हमारा नेगेटिव ज़्यादा है, कितने ज़्यादा -9, तो -9। अगर लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों आपस में इक्वल आ गई तो दैट्स यू विल डिसाइड योरसेल्फ दैट्स योर आंसर इज राइट, कि अगर आपकी राइट साइड और लेफ्ट साइड इक्वल आती हैं तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है, ठीक है। अगर आपकी ये वैल्यू ठीक है, अगर कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक की है तो आपके कहीं ना कहीं ठीक नहीं आएंगे। अगर आपकी वैल्यू ठीक नहीं है, सॉल्यूशन ठीक नहीं है, तो आपकी ये जो वेरीफाई है, ये दोनों लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों इक्वल नहीं आएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमें क्या करना है, इनको वेरीफाई करके दिखाना है। In B part 5x plus 14 equal to 3x by 2 minus 7 by 2, ठीक है। देखो हमारे पास किसी भी इक्वेशन के अंदर कहीं ना कहीं फ्रैक्शन दिखाई दें, ठीक है। तो फ्रैक्शन को रिमूव करने के लिए हमें क्या लेना होता है, उनका एलसीएम लेने के, ठीक है। तो फ्रैक्शन भी कई प्रकार से होते हैं, हमारे दोनों सभी फ्रैक्शन एक ही तरफ, जैसे यहाँ पर सारे के सारे फ्रैक्शन एक ही साइड में, इसमें कोई फ्रैक्शन नहीं है। कई बार ऐसा होता है एक फ्रैक्शन इस तरफ हो, एक फ्रैक्शन उस तरफ हो। कई बार ऐसा होता है कि एक फ्रैक्शन होगी वो सिर्फ या तो इस तरफ होगी या फिर उसी तरफ होगी, ठीक है। तो बहुत सारे मेथड हमारे पास, जैसे यहाँ पर हमारे पास फ्रैक्शन इसमें है तो हम इसी साइड का एलसीएम लेकर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हम जैसे इसको सॉल्व करेंगे, जैसे कंडीशन है कि मैं बार बार बताता हूँ आपको, वैसे ही जैसे इसका एलसीएम लेंगे हम दोनों साइड, इस चीज का 2 एलसीएम हो जाएगा और ये हो जाएगा 3x - 7, ठीक है। अब देखो 3x - 7 कंप्लीटली 2 डिवाइड में है, ठीक है। तो 2 को हम इस तरह जाकर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इस 2 को हम उस तरफ ले आएंगे, 2 ×
5x प्लस 14 इक्वल टू यहाँ बचेगा 3x माइनस 7। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 टू जा 10x, 14 टू जा 28 इक्वल टू 3x माइनस 7। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, x है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, वेरिएबल को सेपरेट करना है। यहाँ पर 10x है हमारे पास, यहाँ पर 3x दे लेंगे, माइनस 3x हो जाएगा, माइनस ऑलरेडी है, और 28 को सब लेंगे, माइनस 28 हो जाएगा। 10x माइनस 3x दैट इज 7x, माइनस माइनस सेम है, ऐड किए जाएंगे, लेकिन साइन नेगेटिव करेगा। कई बच्चे मिस्टेक करते हैं, नहीं सोचते हैं माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है, लेकिन साइन भी प्लस रख देते हैं। तो ध्यान रखना कि ये नेगेटिव नेगेटिव्स ऐड विद देयर साइन, ऐड करना है लेकिन किस साइन के साथ, साइन नेगेटिव है तो ये 35। then x equal to minus 35 by 7, 7 5 is 35। तो इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, x की वैल्यू -5। तो वेरीफाई करना हमने, वेरीफाई करने के लिए इस इक्वेशन के अंदर, ठीक है, आपने ये वैल्यू पुट करनी है। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ और वेरीफाई करके दिखा रहे हैं। तो वेरीफाई करने के लिए जो हमारे पास स्टेटमेंट है आपने दोबारा से फिर से लिखनी है, और वेरीफाई करने के लिए हम पुट करेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू -5 इन इक्वेशन। इन इक्वेशन के अंदर लिखेंगे 5 एज इट इज है, इनटू में ब्रैकेट लिखेंगे, जहाँ पर भी x है वहाँ पर ब्रैकेट के अंदर -5 लिखेंगे, प्लस 14 एज इट इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट -5, 5 में 2 एज इट इज, -7/2 एज इट इज। तो 5 है 25 हो गई, माइनस प्लस 14 है, तो ये हो गया -5 तो 15/2 और -7/2 हो गया। तो 25 माइनस 14, तो माइनस कितना हो गया, 11 बच गए। ये दोनों फ्रैक्शन के अंदर हैं। फ्रैक्शन का तो एक ही इलाज होता है एलसीएम, दोनों का एलसीएम हो जाएगा 2, 2 × 2 -15 × 15, 2 × 2 7 × 7, -11 इक्वल टू -22/2, 2 से इसको कट कर देंगे, -11 इक्वल टू -11। नाउ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों साइड क्या हो गई आपकी, इक्वल हो गई। तो ये क्या हमारे पास वेरीफाई होगा कि दैट इज क्वेश्चन इज राइट। ओके, write down next question। सी पार्ट आपका x इक्वल टू 4/5 इंटू एक्स प्लस 10। ठीक है, आप दो तरह से कर सकते हैं, 4/5 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे फ्रैक्शन आ जाएगा। ठीक है, तो बताओ अभी अब सोल्व कर सकते हैं, नहीं तो हम इसको इजीली कर लेंगे। तो 5 यहाँ पर देखो कंप्लीटली डिवाइड में है इसके, तो कंप्लीटली डिवाइड होगा तब हम इसको इस तरफ लेके आ सकते हैं। अगर ये ऐसा होता x इक्वल टू 4/5 एक्स प्लस 10 होता यूँ, तब इस 5 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते थे, तब रॉन्ग हो सकता। अब क्या है हमारे पास, ये कंप्लीटली डिवाइड में है, कंप्लीट इसके मल्टीप्लाई में सब डिवाइड में 5 है ये, तब हम इस 5 से इसके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 5x इक्वल टू 4 इंटू एक्स और प्लस 10, और ये 5x एज इट इज 4 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 4x प्लस 4 10 जा 40, तो सेपरेट करेंगे, 4x माइनस इधर आ जाएगा प्लस 40, देन x इक्वल टू 40, दैट इज द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, अब x के वैल्यू को हम पुट करेंगे इसके अंदर वेरीफाई करने के लिए। तो जो स्टेटमेंट है आपकी उसी के अंदर मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ डायरेक्ट आपकी बार, प्लस 14 इज इक्वल टू 4/5 इक्वल टू 40 प्लस 10। तो 40 तो एज इट इज है, 4/5 एज इट इज, 40 प्लस 10 कितना हो गया 50, 5 10 जा 50, 10 4 जा 40, 40 इक्वल टू 40, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है डी पार्ट। इसके अंदर हमारे पास दोनों फ्रैक्शंस हैं लेकिन एक ही तरफ हैं, तो सबका दोनों का हमने क्या करना होगा, एलसीएम। डी पार्ट यू विल ट्राई योरसेल्फ, डी पार्ट हमने खुद ट्राई करना है, ई पार्ट हम करा रहे हैं अभी। 2x/3 प्लस 3 इक्वल टू 7x/15 प्लस 1। ठीक है, अब देख रहे हैं कि यहाँ पर फ्रैक्शन है, यहाँ पर फ्रैक्शन है। अगर हम पहले से ही यहाँ पर फ्रैक्शन खत्म न करने के लिए इससे पहले हम वेरिएबल को सेपरेट कर लेते हैं। यहाँ पर 2x आपका एच टी इज वाई में 3 और माइनस कितना 7x/15। ठीक है, प्लस इधर माइनस कर दिया, इधर हमारे पास ऑलरेडी 1 था और 3 को चलेगा -3, तो कितना आपसे यहाँ पर -2 का। तो अब देखो फ्रैक्शन इस तरफ हो गई, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 3x और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा 45।